गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर आपको इस नाम से मिलेगा और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फॉर्म्स में आती है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। सबसे पहले यही बात क्लियर कर लीजिए, दो सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार का क्षेत्र। पब्लिक का यहाँ जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो है गवर्नमेंट। सेक्टर शब्द होना चाहिए, क्षेत्र। और प्राइवेट सेक्टर होता है हम जैसे लोग, आम लोग जो होते हैं, जनता में आते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेक्टर, मतलब अदर देन सेक्टर जो है, अदर देन गवर्नमेंट जो है, वो आ जाते हैं प्राइवेट में। तो सरकार जिस जिस तरह से बिजनेस करती है वो हमारा यूनिट 3 में है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग यानी हम आम जनता जो है जिस तरीके से बिजनेस कर सकती है। तो इसमें 5 फॉर्म्स आते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तीसरा है हमारा पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हमारा पांचवा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सारे पता होना चाहिए। सबसे पहले है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल। तो अगर एक ही व्यक्ति जो है व्यापार कर रहा है, केवल एक व्यक्ति, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सारे निर्णय खुद ही लेने आसान हो जाते हैं, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता और इसके रजिस्ट्रेशन की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं है, वो भी हमें नहीं करनी पड़ती, ज़रूरी नहीं है इसको रजिस्टर कराना। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है, लिमिट इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जैसे ही घाटे में जाता है बिज़नेस, तो बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स को भी जो क्रेडिटर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोर्ट में जा सकते हैं कि इसकी पर्सनल संपत्तियों में से हमारे नुकसान की, हमारे लोन की भरपाई की जाए। सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है, एक अकेला व्यक्ति कितनी पूंजी लगा लेगा। कमी होती है हर एक की फाइनेंशियल पावर जो है सिंगल पर्सन की। फिर अकेला व्यक्ति काम भी कितना कर लेगा, यानी उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग पावर भी क्या होती है, कम होती है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप विश्व में सबसे बढ़िया काइंड ऑफ बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो है हमें किसी से ज़्यादा पूछना नहीं है, अपना मन मर्जी से बिज़नेस करना है। जब चाहें बिज़नेस बंद कर सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं वापस, और अपनी मर्जी से अपना बिज़नेस जो है अपनी नेक्स्ट ईयर को, जो लीगल ईयर होता है, कानूनी वारिस होता है, या कोई और हम किसी और को भी देना चाहें तो हम उसको आसानी से दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये हिंदू फैमिलीज़ के लिए ही है। हिंदूज़ एक्ट है, हिंदू एक्ट, उसके तहत जो है इनका इनका गवर्न कर किया जाता है। मतलब उसके अंदर जो रूल्स लिखे हैं ना, उसके हिसाब से। तो वो एक्ट ये कहता है कि जैसे ही फैमिली में कोई मेल मेंबर, लड़का यानी, जन्म लेता है, तो वो उस बिज़नेस में को पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप में आ जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति, जेंट्स, मेल जो है उम्र में सबसे बड़ा होता है, वो परिवार का मुखिया कहलाता है। उसको हम वर्ड देते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता कहलाता है। वो सारे बिजनेस की देख रेख करता है। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, शेष सभी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर कभी व्यवसाय घाटे में चला गया तो उसकी, केवल उसकी पर्सनल असेट्स में से उसको पूरा किया जा सकता है। शेष सभी बिजनेस जो है शेष सभी बिजनेस जो